कुछ 10-12 घर ऐसे हैं जहाँ हमें खुद वहाँ जाकर उन्हें न्योता देना पड़ेगा। हाँ। किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आए, आप तो जानती हैं ना कि मैं इस फंक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सिर्फ आपकी जिद की वजह से मैं इसमें शामिल हो रही हूँ कि अगर आप मेरी आई को इस फंक्शन में नहीं बुला रही हैं तो बाकी के मेहमानों को बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और आप ही तो कह रही थी ना कि ये फंक्शन आप मेरी खुशी के लिए कर रही हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी आई को न्योता नहीं देंगे? वैसे भी तुम्हारी आई ने आज तक इतनी गलत हरकतें की है कि हमें तो उनके साथ कब का रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। आज भी हम उन्हें बहुत इज्जत के साथ न्योता देंगे। अगर आप मेरी आई को इस फंक्शन के लिए बुला रही हैं तो फिर मानव की आई को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? कल मंजू की गोद भराई है ना, अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। उस घर से अभी हमारा कुछ भी रिश्ता नहीं है और मेरे मानव की शादी भी है श्रावणी के साथ, तो बहुत काम है ना घर में, तो आने का समय नहीं मिलेगा। सविता? नहीं ताई, अगर मैं अर्चना को वहां देखूं तो नहीं, कुछ न कुछ हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे फंक्शन में मेरी अर्चू आपके सामने नहीं आएगी तब तो आप आ जाएंगी? आऊंगी। कैसी हो श्रावणी? कैसी लग रही हूँ काकी? जरा गौर से देखिए मेरा चेहरा, इस पर अभी भी एक तरह का डर है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी क्यों आप और आपकी बेटी इस घर के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ अपनी बहू की गोद भराई का न्योता देने आई थी। अरे कितने दिनों तक आप सब लोग मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहोगे? अगर अर्चना ने बिना किसी स्वार्थ के तलाक लिया है तो फिर वो क्यों कीमत मांग रही है मुझसे इस त्याग की? माना उसका मुझ पर एहसान है तो ठीक है, मैं उसका समय आने पर यह एहसान उतार दूंगी। श्रावणी, एक बात कान खोल के सुन, अगर तुमने मुझ पे अर्चना पे शक किया तो शायद मैं चुप रह जाऊं, लेकिन आई से इस तरह से बदतमीजी से बात करोगी तो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, आज मैं तुमसे शादी भी सिर्फ इस वजह से कर पा रहा हूं कि अर्चना में जो त्याग करने का संस्कार है ना, वो भी आई की वजह से। कल हमारी बहू मंजूषा की गोद भराई का फंक्शन है घर में, उसी का न्योता देने आई। हाँ मैं ले लूंगी। लीजिए आपकी चाय। सच कहती हूँ भावना दी, जिस दिन अश्विन की सच्चाई के बारे में पता चला ना, उस दिन मेरे मन का सारा बोझ निकल गया। सही कह रही हैं आप ताई, बहुत अच्छा हुआ जो अश्विन की सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन ताई, कभी कभी गलत फहमियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन गलतियां कम नहीं होती। बस गलती करने वाले व्यक्ति बदल जाते हैं। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए अगर किसी इंसान को गलती करनी भी पड़े तो मैं उस गलती को गलती नहीं मानती। अगली बार ऐसा हुआ ना, अगली बार ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? रख अभी, रख। शायला चचा। अजीत, अजीत, क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं है, वो बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, डर मत, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तू तो कह रहा था कि तेरे कुछ पैसे उसमें। प्लीज प्लीज तू मत पड़ इसमें, ये मेरा बिजनेस है, मुझे मेरी तरीके से करने दे इसे, प्लीज। ये तुम्हारी दारू ना जाने दे। तू जाना, अभी तुझे देर नहीं हो रही क्या? मुझे झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी नहीं है। पर्स भूल गई थी ना, इसलिए आई थी। लगे रहो नट सम्राट।